कहानी की शुरुआत में हम एक बड़े से महल के अंदर एक प्रिंस को देखते हैं जिसे अपनी दौलत और खूबसूरती पर काफी घमंड था और वो हमेशा दूसरे लोगों को नीच नजरों से देखा करता था। ये प्रिंस इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ था कि वो अपने महल के अंदर सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को अंदर आने की इजाजत देता था। और एक रात जब प्रिंस पार्टी के दौरान महल के अंदर खूबसूरत लड़कियों के साथ डांस कर रहा होता है, तभी बाहर तेज तूफान आ जाता है। अब उस तूफान में होने वाली बारिश से बचने के लिए एक गरीब बूढ़ी औरत इस महल के अंदर आ जाती है और वो बूढ़ी औरत शहजादे को एक गुलाब का फूल देती है। लेकिन प्रिंस उस बूढ़ी औरत के बदसूरत चेहरे को देखते हुए उस गुलाब के फूल को जमीन पर गिरा देता है और उस गरीब बूढ़ी औरत के चेहरे का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगता है। वो बूढ़ी औरत प्रिंस को काफी समझाने लगती है कि खूबसूरती कभी भी इंसान के चेहरे पर नहीं बल्कि उसके दिल में होती है। लेकिन प्रिंस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और लोगों के सामने उस बूढ़ी औरत को बुरा भला कहने लगता है। यह देखकर वो बूढ़ी औरत समझ जाती है कि प्रिंस के दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए वो बूढ़ी औरत अचानक अपना रूप बदल लेती है और एक खूबसूरत लेडी में बदल जाती है। दरअसल वो बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी जो एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर प्रिंस के पास आई ताकि वो प्रिंस के दिल के बारे में जान सके। और वो समझ गई कि प्रिंस के दिल में गरीब लोगों के लिए प्यार बिल्कुल भी नहीं है। अब जाकर प्रिंस की अक्ल ठिकाने आ जाती है और वो घुटनों पर आकर उस जादूगरनी से कहता है कि मुझे माफ कर दो। लेकिन अब जादूगरनी प्रिंस को कहाँ माफ करने वाली थी, क्योंकि कुछ देर पहले जब जादूगरनी ने प्रिंस से रिक्वेस्ट की कि प्लीज ये गुलाब का फूल एक्सेप्ट कर लीजिए, तब प्रिंस ने जादूगरनी के चेहरे का मजाक उड़ाते हुए उसके फूल को ठुकरा दिया था। इसीलिए अब वो जादूगरनी गुस्से में आकर अपने जादू से प्रिंस को जानवर यानी बीस्ट बना देती है। साथ ही प्रिंस को जितने भी लोग जानते थे वो जादूगरनी उन लोगों के दिमाग से प्रिंस को भुला देती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि उस जादूगरनी ने प्रिंस को जो फूल दी थी वह कोई आम फूल नहीं था बल्कि वह एक जादुई फूल था और उस फूल को एक्सेप्ट न करने पर जादूगरनी ने प्रिंस को श्राप दे दिया जिससे वह एक जानवर में बदल गया। और यह श्राप तभी खत्म होगा जब प्रिंस को उस फूल की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले किसी से प्यार हो जाए और वह भी प्रिंस से प्यार करे। लेकिन उस फूल के आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले अगर किसी ने प्रिंस से प्यार नहीं किया तो प्रिंस हमेशा के लिए इसी रूप में रह जाएगा और वह दोबारा कभी इंसान नहीं बन पाएगा। अब काफी साल गुजर जाते हैं लेकिन उस महल में कोई भी अपना कदम नहीं रखता क्योंकि उस जादूगरनी ने लोगों के दिमाग से प्रिंस और महल को भुला दिया था। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है उस महल के पास वाले गांव पर जहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम बेल है। बेल को किताबें पढ़ना काफी पसंद है और आज भी वह एक नया किताब खरीदने के लिए जा रही है। बेल के फादर एक डिजाइनर हैं और वह अपनी बेटी बेल से काफी ज्यादा प्यार करता है। इसी गांव में गैस्टन नाम का लड़का भी रहता है। गैस्टन बेल को काफी पसंद करता है और वह बेल से शादी करना चाहता है, लेकिन बेल ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी क्योंकि गैस्टन एक धोखेबाज इंसान था और वह अक्सर गैस्टन को इग्नोर कर देती। लेकिन गैस्टन भी बेल का पीछा नहीं छोड़ता और वह किसी भी हाल में बेल से शादी करना चाहता है। एक दिन बेल का फादर किसी काम से जंगल के रास्ते शहर जा रहा होता है। जंगल के बीच में पहुंचने के बाद वह रास्ता भटक जाता है। तब सामने उसे एक दूसरा रास्ता दिखाई देता है। बेल का फादर सोचता है कि यह रास्ता शायद शॉर्टकट हो, इसलिए वह इस रास्ते पर चल पड़ता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद तभी उसे जंगल से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। बैल के पिता जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसे पता चलता है कि जंगल के कुछ खतरनाक भेड़िए उसके पीछे पड़ गए हैं। यह देखते हुए बेल के फादर अपनी जान बचाने के लिए वहां से तेजी से घोड़ा गाड़ी को भगाने लगते हैं और भागते भागते वह एक महल के